जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा लेने में, जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी सीने में। साथियों, मेहनत करो तो इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुम्बद, खुली छतें और मोखे सहित यहाँ पर मोके सहित पहरा चौकियां और प्रकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियां, जिसमें सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है, बताइए कहां पर है। साथियों, जल्दी से आपका जो उत्तर आएगा वो सबसे पहले कौन उत्तर देता है? सबसे पहला ऑप्शन है जग जग निवास उदयपुर का, जूना पैलेस डूंगरपुर का, राय का बाग पैलेस जोधपुर का है और बादल महल जैसलमेर का है। जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। साथियों, हम बात करते हैं बादल महल की, जो बात करते हैं जब ये बादल महल आ जाता है साथियों, ये आ जाता है जैसलमेर का, जिसको हम बादल निवास महल भी कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? बादल, इसी को कहते हैं साथियों बादल निवास महल, बादल निवास महल। बादल निवास महल इसी को कहा जाता है, जिस इस महल का जो निर्माण है साथियों, इस महल का जो निर्माण कराया था 19वीं सदी में करवाया गया था। 19वीं सदी का ये महल है और 1884 ईस्वी का है साथियों। यह मुस्लिम सलावटों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो बाद में महाराजा जो वेरी साल थे उसको ये भेंट किया गया था। अब हम इसकी बात करते हैं तो ये 5 मंजिला है, जहां पर ये 5 मंजिला का ताजिया टावर भी बना हुआ है। साथियों, ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बना हुआ है? 5 मंजिला का ताजिया टावर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसका जो निर्माण कराया था, इस महल का जो निर्माण कराया था वो किसने करवाया था? मुस्लिम सलावटों ने, मुस्लिम सलावटों ने निर्माण कराया था। और इसने भेंट किसको दिया था? भेंट दिया था महाराजा वेरी शाल को, वेरी शाल को दिया। महाराजा वेरी शाल को इन्होंने यहाँ पर भेंट कर दिया था। और आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ पर क्या बना रखा हुआ है? 5 मंजिला, 5 मंजिला ताजिया टावर, ताजिया टावर बना है। ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं। हाँ, जवाहर पैलेस भी जो जैसलमेर में ही है, वो भी आप यहाँ पर नोट लगा कर लिख सकते हैं कि जवाहर पैलेस कहाँ पर है। तो जवाहर पैलेस, जवाहर पैलेस, जवाहर पैलेस ये भी एक महल है साथियों। यह भी एक महल है जो जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है, हमारा जो एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहाँ मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुम्बद, खुली छतें और मोखे सहित यहाँ पर पैरा चौकियां व प्रखोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियां, जिसमें सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह कहाँ पर है? वह है साथियों अपना जूनागढ़ पैलेस डूंगरपुर में है। ये आपको ध्यान रख लेना है। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में, जैसे यहाँ राय का जो बाग है, ये राय का बाग कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। अब ये राय का बाग पैलेस, ये भी यहाँ पर एक महल है साथियों, जिसका निर्माण 1663 ईस्वी में इनका जो निर्माण कराया गया था, 1663 ईस्वी में कराया गया था। और किसने के द्वारा करवाया गया था? जसवंत सिंह प्रथम की एक रानी थी, उसका नाम था हाडी रानी, उसके द्वारा इसका जो निर्माण कराया गया था। तो ये ध्यान आपको रख लेना है, इसका जो निर्माण कराया था, इसका निर्माण जशवंत सिंह प्रथम की, प्रथम की रानी हाडी रानी ने, हाडी रानी ने। और यहाँ पर ही आपसे बात करते हैं तो यहाँ पर ही स्वामी विवेकानंद ने, यहाँ पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी
दयानंद सरस्वती ने 1883 में भाषण दिया था, भाषण दिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। और बाद में जो अजमेर में दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं साथियों, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो तो जूनागढ़ पैलेस डूंगरपुर का हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि डिग के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? डिग के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जल्दी से बताइए, ये जो करवाया गया था महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया था, या महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था, या महाराजा बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था, या महाराजा मान सिंह के द्वारा कराया गया था? जल्दी से बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? साथियों, हम बात करते हैं इस डीग की। डीग पहले कहां पर आता था? भरतपुर में आता था, किंतु डीग अब क्या बनाया गया है? ये नया जिला बन चुका है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये नया जिला बन चुका है, जिसका इन महलों का निर्माण जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया था, या सूरजमल के द्वारा कराया गया था, या बदन सिंह के या मान सिंह के द्वारा करवाया गया था? बताइए राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? साथियों, हम बात करते हैं ये डीग के जो महलों की बात करें, इस डीग के महलों की बात करें तो अपना जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा महाराजा बदन सिंह। किंतु अगर आपसे यह पूछा जाए कि डीग के जल महलों का निर्माण, जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको ध्यान रख लेना है, महाराजा सूरजमल के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ये साथियों ध्यान रख लेना है, ये दिल्ली से एक दरवाजा खोलकर लेके आया था। साथियों, दिल्ली से दरवाजा भी खोलकर लेके आया था, वही ये जवाहर सिंह है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बात करते हैं इस डीग के महलों की, तो साथियों ध्यान रख लेना है, ये जो महाराजा सूरजमल ने जल महलों का निर्माण कराया था, ये तो 1755 से 65 के मध्य करवाया था। और ये आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ के जो महल हैं वो अत्यधिक रूपवान होने के कारण ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। और ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि यह जो महल है वो मुगल शैली में सुंदर उद्यान यहाँ पर लगे हुए हैं। इन महलों में क्या है कि महलों में मुगल शैली में एक सुंदर उद्यान भी लगे हुए हैं। ये बहुत आपको ध्यान रख लेना है कि इन महलों में क्या लगे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, मुस्लिम शैली में, मुस्लिम शैली में उद्यान भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ध्यान रख लेना है, यहाँ पर साउंड भादो महल है, केशव जो भवन है यहाँ पर, नंद भवन भी यहाँ पर है, और हरिदेव भवन भी यहाँ पर है। जैसे कि ऐसे कई सारे अन्य जो महल हैं वो भी आपको ध्यान रख लेना है। किंतु आपको ध्यान रख लेना है, इन महलों में सबसे बड़ा जो महल है, सबसे बड़ा महल वो है साथियों गोपाल भवन। गोपाल भवन महल, कौन सा महल? गोपाल भवन महल है। साथियों ध्यान रख लेना है, जिसे जहां पर काले पत्थर से निर्मित साझा का सिंहासन भी रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या रखा हुआ है? काले पत्थर से निर्मित, काले पत्थर से निर्मित मुगल शासक शाहजहां का सिंहासन रखा हुआ है। सिंहासन रखा हुआ है, रखा हुआ है। ये इतनी सारी जो बातें हैं साथियों वो आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ये भी आपको। अब बात करते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, डीग को जलमहलों की नगरी कहा जाता है, वो आपको ध्यान रखना। डीग के महलों के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? जलमहलों की नगरी कहा जाता है। जल महलों की नगरी कहा जाता है। साथियों, राजस्थान में जो जल महलों की नगरी है वो किसको कहा जाता है? राजस्थान में। अब हम बात करते हैं
राजस्थान में जल ये साथ ही हम कहें तो झीलों की नगरी। राजस्थान में झीलों की नगरी कहें तो वो कौन सी आ जाएगी। और हम कहें राजस्थान में महलों की नगरी, राजस्थान में महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो दोनों ही, ये दोनों जो इसके जो उत्तर हो जाएंगे वो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे उदयपुर को कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। आपको ध्यान रख लेना है ये सभी किसके नाम है, उदयपुर के हैं। और उदयपुर से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया है, उदयपुर से अलग करके सलूम्बर जिला बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। कास्ट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है, बताइए जल्दी से कि जो काठ का रेन बसेरा महल है वो कौन से जिले में स्थित है। जल्दी से बताइए कौन इसका जो फटाफट से आंसर देता है। साथियों बात करते हैं, हम बात करते हैं, एक महल आता है यहाँ पर, एक ये जो बीकानेर में है या उदयपुर में है, जोधपुर में है या झालावाड़ में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा जगह, एक महल आता है साथियों, उसका नाम है अबेड़ा महल। कौन सा महल है, एक नाम है अबेड़ा महल। ये अबेड़ा महल साथियों, इसको क्या कहा जाता है, इसको हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है, हाड़ौती का हवा महल इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, एक जो काठ से ये निर्मित महल है, ये काठ से रेन बसेरा, इसको ही साथियों ध्यान रख लेना है। तो हम इसकी बात करते हैं तो यह है साथियों झालावाड़ में। कहाँ पर है ये, झालावाड़ में है साथियों। एक काष्ठ का महल भी आता है साथियों, कहाँ का महल आता है, एक काष्ठ का महल आता है, काष्ठ का महल आता है। ध्यान रख लेना है, ध्यान रखिएगा साथियों, ध्यान रखना है आपको। काष्ठ का महल यार, इसको काष्ठ का रेन बसेरा इसको कहते हैं, ये यही है, ये काठ का, या इसको हम कह सकते हैं काष्ठ, इसका नाम सही नाम है काष्ठ। तो ये ध्यान रख लेना है, रेन बसेरा। अब ये किसका है, ये किसका बना हुआ है, ये लकड़ी का बनाया गया था, ये लकड़ी का बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वन शोध संस्थान आता है साथियों, उसके द्वारा यह बनाया गया था, 1936 ईस्वी में बनाया गया था। तो ध्यान रख लेना है, यह वन शोध वन शोध संस्थान, वन शोध संस्थान कहाँ का है, देहरादून का है, देहरादून द्वारा द्वारा बनाया गया था। कब, 1936 ईस्वी में बनाया गया था। और लकड़ी से निर्मित ये महल है साथियों, ध्यान रख लेना है। यहाँ पर महाराजा राजेंद्र सिंह ने इन महलों को किशन सागर झील के किनारे स्थापित कर दिया था। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, झालावाड़ के एक राजा थे महाराजा किशन सिंह, या महाराव किशन सिंह ने इन महलों को किशन सागर झील के किनारे स्थित किया। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत इसी को कहा जाता है, रियासत भी इसी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत किसको कहा जाता है, मारवाड़ को कहा जाता है। और सबसे प्राचीन पूछी जाए तो मेवाड़ सर। और सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी रियासत पूछी जाए तो
वो हो जाएगी सर शाहपुरा। शाहपुरा हो जाएगी। अब जरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो झालावाड़ हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, अगला आता है कि आवरी माता का मंदिर है कहाँ, बताइए कहाँ पर है। निकुंभ में है, आसिंद में है, या निम्बाहेड़ा में है, या कपासन में है। बताइए जल्दी से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। साथियों ध्यान रखना है आपको, यह जो आवरी जो माता है, आवरी जो माता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है साथियों, यहाँ पर लकवे का इलाज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ पर आवरी माता है यहाँ पर एक तालाब है, उसमें स्नान करने से जो लकवा सहित जो लोग हैं उनका इलाज हो जाता है। ये बात ही इनकी जो यहाँ पर जो इनका तालाब है उसके बारे में ये कहा गई है, तो ध्यान रख लेना है। यहाँ से क्या हो जाता है, लकवा पीड़ित लोगों का इलाज, लोगों का इलाज। अब वो कैसे होता है, यहाँ पर स्नान करने से, तालाब में स्नान करने से, स्नान करने से इनका इलाज क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो मंदिर है साथियों वो निकुंभ है। निकुंभ कहाँ पर है, यह चित्तौड़ में है। ये कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। ध्यान रखिएगा, ये जो है साथियों, अब बात करते हैं आसिंद में। आसिंद को क्या कहा जाता है, आसिंद को कहा जाता है साथियों गुर्जरों का, आसिंद को गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। और आसिंद में किसका मंदिर है, आसिंद में देव नारायण जी का, देव नारायण जी महाराज का, महा महाराज का, महाराज का है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और बात करते हैं आगे, जैसे कि बात करें साथियों, और ये जो आसिंद है ये आसिंद किस नदी के किनारे पर है, आसिंद है साथियों खारी नदी के किनारे पर। ध्यान रखिएगा, आसिंद किस नदी के किनारे पर है, आसिंद खारी नदी के किनारे पर है, खारी नदी के किनारे पर है। आसिंद भीलवाड़ा में है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है साथियों, बूढ़ादित्य सूर्य मंदिर अवस्थित है, बताइए कहाँ पर है। बूढ़ादित्य जो सूर्य जो मंदिर है वो कहाँ पर है, डीडवाना में है, डीग में है, या दिंगोद में है, या देसूरी में है। बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं साथियों, मैं आपसे अ नाम की जो माता जो भी जो देवियां हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। हाँ, तो जो मैं बता रहा था आपको कि जो अ नाम की माताएं हैं, अ नाम की, अ नाम की, तो इससे संबंधित जो भी माताएं हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। पहले आप इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा वो जल्दी से आप बताएंगे साथियों। जो डीग है, जो डीग है इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है, दीर्घापुर मिलता है, दीर्घापुर मिलता है, दीर्घापुर इसका जो प्राचीन नाम मिलता है, दीर्घापुर, या इसको दीर्घपुर भी आप कह सकते हैं, दीर्घपुर इसका प्राचीन नाम मिलता है। हाँ, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना दिंगोद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दिंगोद हो जाएगा। साथियों ध्यान रखना है, ये जो दिंगोद है ये आता है कोटा में। कौन सा आता है,
कोटा में। और कोटा में साथियों ध्यान रख लेना है, ये 3 नाम आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर है यहाँ पर कोटा का क्या प्रसिद्ध है? दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा का तो दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा का तो दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा की मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध है। मसूरिया मसूरिया साड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है। और आपको ध्यान रख लेना है, कोटा को क्या कहा जाता है? शिक्षा नगरी कहा जाता है। शिक्षा नगरी इसको कहा जाता है। और उद्योग उद्योग नगरी इसको कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसका जो नामकरण किया था वो कोट्या भील के नाम पर। कोठिया 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 भील के नाम पर कोटा का नाम पड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों मैं आपको बताऊं कि राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है? राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर, उसकी बात करते हैं। राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर की। राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? यह है साथियों चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है। मैंने आपको कल भी बताया था चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? काली का मंदिर है। काली का मंदिर है, जिसको प्राचीन में क्या कहा जाता था? सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको यहाँ पर कालिका माता की मूर्ति स्थापना कर दी गई है। तो ये ध्यान रखना है। साथियों एक कणस्वा का जो शिवालय है वो कहाँ पर है? कणस्वा का शिवालय वो भी आपका कहाँ पर आ जाता है? कोटा में ही आ जाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। एक कणस्वा का कणस्वा का शिवालय, कणस्वा का शिवालय वो भी कहाँ पर ही आ जाता है? कोटा में ही आ जाता है। ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर जो ये कणस्वा का जो शिवालय है या ये कणस्वा का जो ये शिवलिंग है साथियों, ये 1000 मुखी शिवलिंग है। कैसा है ये? यहाँ का जो शिवलिंग है वो कैसा है? यहाँ का शिवलिंग कैसा है? 1000 मुखी। 1000 मुखी, ठीक है, ध्यान रख लोगे। देसूरी कहाँ पर है? देसूरी है साथियों, देसूरी की नाम ये उदयपुर में है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, वो देवल देबारी आ जाती है, देबारी आ जाती है, एक देसूरी आ जाती है, दिवेर आ जाती है। दिवेर राजसमंद में है। दिवेर कहाँ पर है? दिवेर ये तो राजसमंद में है। राजसमंद में है। एक आ जाती है देवल आ जाती है। ये देवल ये कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में है। तो ये नाम क्या आ जाती है वो आपको ध्यान रख लेनी है। देबारी उदयपुर में है। देबारी कहाँ पर है? देबारी देबारी कहाँ पर है? ये उदयपुर में ही है। तो बताइए सभी कि जो देसूरी है वो कहाँ पर है? बताएंगे सभी। देसूरी भी कहाँ पर है? उदयपुर में ही है क्या? यह यह है जो है साथियों, ये मेवाड़ के ठिकाने हैं। इतिहास में पढ़ते हैं आप मेवाड़ के ठिकाने। मेवाड़ के ठिकाने हैं, ठीक है। मेवाड़ के ये ठिकाने हैं। और ध्यान रख लेना है ये ये बात करते हैं तो जो सूर्य जो भगवान है, सूर्य भगवान घुटनों तक जूते पहने हुए जो मंदिर है वो कहाँ पर है? झालावाड़ में है। तो वो आपको ध्यान रख लेना है। जो सूर्य भगवान घुटनों तक जूते पहने हुए वो भी कहाँ पर आ जाएगा? झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का मामा भांजा का मंदिर स्थित है। जल्दी से बताइए कि ये इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा,
डूंगरपुर, धौनपुरी, सिरोही। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हाँ, हाँ, तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? साथियों, मामा भाणजा। मामा भाणजा। मामा भाणजा से संबंधित कुछ तथ्य आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि मामा भाणजा की जो मजार है, मामा भाणजा की मजार है, वो कहाँ पर है? मामा भाणजा की मजार कहाँ पर है? मामा भाणजा की छतरी कहाँ पर है? मामा भाणजा की दरगाह कहाँ पर है? तो ये सभी साथियों ध्यान रखना है। जो मजार है, मामा भाणजा की मजार है, वो है साथियों भटनेर दुर्ग में। भटनेर दुर्ग में है। बटने दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। मामा भाणजा की छतरी आपसे पूछी जाएगी। मामा भाणजा की छतरी आपसे पूछी जाएगी। मामा भाणजा की दरगाह आपसे पूछी जाएगी। मामा भाणजा की दरगाह आपसे पूछी जाएगी। तो साथियों ध्यान रख लेना है, जो छतरी है इनकी वो तो मेहरानगढ़ में है। मेहरानगढ़ में है। और साथियों बताइएगा दरगाह कहाँ पर है? दरगाह कहाँ पर है? दरगाह है साथियों ये जोधपुर में है। दरगाह भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो छतरी भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। छत छत पे दरार चाल गई थी, वो मेहरानगढ़ में चाल गई थी। जहां पर चाल गई थी? मेहरानगढ़ जोधपुर में चाल गई थी। साथियों ध्यान रखिएगा, यह मामा भाणजा का जो महल है, मामा भाणजा का महल है, वो झालावाड़ में है। झालावाड़ में है। पूछा जाए आपसे मामा भाणजा की मस्जिद कहाँ पर है? मामा भाणजा की मस्जिद कहाँ पर है? तो वो आ जाएगी टोंक में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा साथियों, ये मामा भाणजा की डोंगरी कहाँ पर है? मामा भाणजा की डोंगरी कहाँ पर है? तो ये डोंगरी भी कहाँ पर है? टोंक में ही है। मामा भाणजा की डोंगरी भी कहाँ पर है? टोंक में है। साथियों ध्यान रखिएगा, मामा भाणजा का जो मंदिर है, मामा भाणजा का मंदिर है, एक तो आता है अटरू बारा में आता है और एक डूंगरपुर में आ जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, मामा भाणजा का मंदिर आपसे पूछा जाएगा। मामा भाणजा का मंदिर आपसे पूछा जाएगा। मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर हो जाएगा? एक तो हो जाएगा अटरू बारा में हो जाएगा, अटरू। और ये कहाँ पर हो जाएगा? एक अटरू बारा में हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अपना डूंगरपुर में हो जाएगा। डूंगरपुर में हो जाएगा। तो कहाँ पर है? ये बारा में है। और साथ ही ध्यान रख लेना है, इस अटरू को फुल देवरा का मंदिर भी कहा जाता है। इस अटरू को क्या कहा जाता है? फुल देवरा का मंदिर भी कहा जाता है। फुल देवरा का फुल देवरा का मंदिर भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? फुल देवरा का मंदिर भी इसी को कहा जाता है। जो ये सभी बातें आ जाती है वो किसके बारे में आ जाती है? वो आ जाती है सर मामा भाणजा के बारे में आ जाती है। तो मामा भाणजा का मंदिर कहाँ पर है? तो मंदिर कहाँ पर? एक तो अटरू बारा में आ जाता है और एक डूंगरपुर में आ जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर अपना जो राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रख लोगे? ध्यान रख लेंगे। तो बात करते हैं आगे साथियों। जैसे सही तो है। हाँ, आगे आता है
राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ पर है? जोधपुर में, भीलवाड़ा में, जालोर में, धौलपुर में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करते हैं साथियों जरीना का मकबरा की। जरीना है साथियों ये आजम शाह, जो आजम शाह है उसकी पत्नी मानी जाती है। आजम शाह की, ये ध्यान रख लेना है, आजम शाह की, आजम शाह की, आजम आजम शाह की बेगम इसको माना जाता है। ये है साथियों धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में है। अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, धौलपुर को, धौलपुर का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी मिलता है। और यहाँ पर साथियों ध्यान रख लेना है, यहाँ पर है कांच बनाने की फैक्ट्री। क्या है यहाँ पर? कांच, कांच की बोतल, बोतल बनाने की फैक्ट्री, फैक्ट्री यहाँ पर है। और धौलपुर के बारे में ध्यान रख लेना है आपको। यहाँ पर साथियों ध्यान रखिएगा, जो धौलपुर की अगर हम बात करते हैं तो धौलपुर में आ जाता है, आ जाता है धौलपुर में क्या आ जाता है? धौलपुर में धौलपुर में और क्या आ जाता है? धौलपुर में एक और आ जाता है साथियों, उसको क्या कहते हैं? धौलपुर में, धौलपुर में एक स्थान आता है बाड़ी। धौलपुर में बाड़ी आ जाता है। और बाड़ी साथियों ध्यान रखिएगा, बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? बाड़ी का, ये बाड़ी, बाड़ी का एक ये युद्ध हुआ था, बाड़ी का युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? वो हुआ था 1519 में। कब हुआ था? 1519 में। एक खातोली का हुआ था, खातोली का हुआ था, वो 1517 में हुआ था। ये 18 में हुआ था, ये 18 में हुआ था। और एक हुआ था साथियों, एक दो दूसरा हुआ था, वो झालावाड़ का हुआ था, झालावाड़ का वो हुआ था। गागरोण का युद्ध, झालावाड़ में गागरोण का युद्ध, गागरोण का युद्ध कब हुआ था? 1519 में वो हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो जरीना है इसका क्या नाम है, बताइए जल्दी से इसका क्या नाम है। इसका नाम है साथियों दिल रासो बानो बेगम। क्या नाम है? दिल रासो बानो बेगम इसका जो नाम है वो मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने कहा था आपको अभी कि मैं आपको एक फैक्ट चीज बताने वाला हूँ। वो कौन सी है? जैसे कि बात करते हैं साथियों, एक माता आती है अंबिका माता। कौन सी माता आती है? अंबिका माता। हम बात करेंगे सबसे पहले माता की, अंबिका माता की साथियों। इसका मंदिर है जगत उदयपुर में है। अभी इसको जिस कारण इसको जगत अंबिका माता भी कहा जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। प्रतिहार कालीन ये मंदिर है जिसका निर्माण 10वीं सदी में अल्लट के द्वारा करवाया गया था। महामारू शैली में इसका निर्माण करवाया गया था। इतनी बातें ध्यान रख लोगे, ठीक है। तो मैं आपकी यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। ये इसको क्या कहा जाता है? ये इसको राजस्थान, ये इसको मेवाड़ का, मेवाड़ का खजू राहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, राहो कहा जाता है। मेवाड़ का, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ध्यान रख लेगा। ये जो मंदिर है, ये मंदिर है कहाँ पर है? ये मंदिर है साथियों जगत, जगत उदयपुर में है।
मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने कराया था। और किस शैली में कराया था? महा मारू शैली में कराया था। और कब का मंदिर है ये? साथियों ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, कालीन मंदिर है। ठीक है। इस जगत में होने के कारण इसको जगत अंबिका मंदिर भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ही जगत अंबिका मंदिर कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। अगली जो माता, हाँ, राजस्थान का खजुराहो किराडू के मंदिर को कहा जाता है, जिसको साथ ही ध्यान रख लेना है, मिनी खजुराहो बंड देवरा को कहा जाता है। नोट लगाकर आप लिख सकते हैं इस बात को भी कि राजस्थान का खजुराहो, खजू खजुराहो किसको कहा जाता है? और मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, या हम कह सकते हैं इसको हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो किसको कहा जाता है? तो ये दोनों प्रश्न है, साथ ही ध्यान रख लेना है। राजस्थान का खजुराहो तो किसको कहा जाता है? किराडू के मंदिर को कहा जाता है। किराडू के किराडू को मंदिर को कहा जाता है, किराडू को कहा जाता है। और आपको ध्यान रख लेना है, जो हाड़ो ये है, इसको बंड देवरा, बंड देवरा का भंड देवरा को कहा जाता है। इतना आप लिख देंगे, भंड देवरा को कहा जाता है। हाड़ौती का, या इसको क्या कहा जाता है? ये, और ये है कहाँ पर है? ये भंड देवरा, ये है साथियों 12 में। ये कहाँ पर है? 12 में है। साथियों ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं, आगे आता है, हम बात करें, जैसे कि एक माता आती है, उसका नाम है आशापुरा माता। कौन सा माता है? आशापुरा माता। आशापुरा माता, आशापुरा माता। दो तीन बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी, इसका मंदिर कहाँ पर है? तो ये ध्यान रख लेना है, आशापुरा माता मोदरा, मोदरा जालोर में है। जालोर के जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी, कुल देवी है। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। अन्य मंदिर वो पोखरण में भी है, और आपको एक बंडोस में गुजरात में भी है, इसका जिसका निर्माण विग्रहराज द्वितीय ने करवाया था। एक आती है आमजा माता, एक और आती है आमजा माता। आमजा माता। अब आमजा माता के बारे में जानो। यह साथियों केलवाड़ा उदयपुर की है, एक रिछड़े गांव पड़ता है उसमें है। और ये इसका जो मेला बढ़ता है वो ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, इसमें भीलों की जो ये कुलदेवी मानी जाती है, और इसके जो मंदिर में भील और ब्राह्मण पूजा करते हैं। ये दो तीन लाइनें हैं वो आपको ध्यान रख लेना है। इसमें जो पूजा करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पूजा करते हैं वो कौन करते हैं? भील प्लस ब्राह्मण, भील प्लस ब्राह्मण कहा जाता है। इसे भीलों की देवी कहा जाता है, भीलों की भीलों की देवी इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो मंदिर अगर आपसे पूछा जाए, मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो एक रीछड़, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है साथियों ध्यान रखिएगा, ये उदयपुर में पड़ता है, केलवाड़ा में, केलवाड़ा उदयपुर में, उदयपुर में पड़ता है। ध्यान रखना है आपको, मेला कब पड़ता है? ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को भरता है।
मेला कब बढ़ता है? ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला जो क्वेश्चन आता है कि मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा, मकबरा या हम कह सकते हैं इसकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? फलोदी जोधपुर, सोजत पाली, भगवानपुरा बांसवाड़ा, शेरगढ़ जोधपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा? हम्म एक आता है, साथियों सुना है, फेमस नाम है गुलाब खां का मकबरा। गुलाब खां का मकबरा। गुलाब खां का मकबरा, यह है साथियों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है। एक आता है अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, ये कहाँ पर है? यह है साथियों खेरथल तिजारा में। खेरथल तिजारा जिले में पड़ता है ये, तिजारा में मुख्य रूप से पड़ता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। वो दरगाह आती है हमीदुद्दीन की, जो दरगाह वो नागौर में आती है। हमीदुद्दीन की दरगाह, हमीमुद्दीन की दरगाह, ये नागौर में आती है। और ध्यान रखना है कमरुद्दीन की दरगाह वो झुंझुनू में आती है। कमरुद्दीन की दरगाह झुंझुनू में आती है। कमरुद्दीन की दरगाह ये झुंझुनू में आती है। झुंझुनू में आती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा भगवानपुरा बांसवाड़ा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा? हाँ, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ा अजमेर में है। और बताओ। सर ये मस्जिद क्या होती है, मकबरा क्या होता है, इसके बारे में बताओ। इसके बारे में देखो। आपके सामने आ जाता है, एक तो आ जाती है मस्जिद। क्या आ जाती है? मस्जिद। एक आ जाता है मकबरा। एक ही बारे में बता देता हूँ। और क्या पूछ रहे हैं आप? दरगाह पूछ रहे हैं। दर दरगाह पूछ रहे हैं। और मैं आपके बता देता हूँ मजार। ये क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मस्जिद धार्मिक स्थल जहां नमाज पढ़ी जाती है उसको तो क्या कहा जाता है? मस्जिद कहा जाता है। धार्मिक स्थल जहां नमाज नमाज पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, उसको तो क्या कहते हैं? मस्जिद कहा
कहा जाता है? मकबरा किसे कहा जाता है? मकबरा उसको कहा जाता है दोस्त कि मुस्लिम धर्म में व्यक्ति को जहां दफनाया जाता है उस पर मकबरा बनाया जाता है, उसको ही मकबरा कहा जाता है। वहां पर एक स्थान सा बनाया जाता है व्हाइट व्हाइट रंग का, और वहां पर उसकी पुताई की जाती है निका अच्छे तरीके से, वही मकबरा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि जब व्यक्ति को दफनाया जाता है तो वहां पर कुछ एक स्थान बनाया दिया जाता है, उसी को मकबरा कहा जाता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, मुस्लिम धर्म में व्यक्ति को व्यक्ति को दफनाया जाता है, वहां पर मकबरा बना दिया जाता है। ठीक है। अब दरगाह क्या होती है, दरगाह के बारे में देख जानो। ये जब ये कहें कि जो सूफी जो संत होते हैं, जहां पर इनको दफनाया जाता है, जो सूफी संत होते हैं उनको दफनाया जाता है, वहां पर दरगाह बनाई जाती है। वहां पर क्या बन जाती है? दरगाह बनती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जहां पर सूफी संतों को दफनाया जाता है, जहां पर सूफी संतों को दफनाया जाता है, वहां पर दरगाह बनती है, दरगाह बनती है। ठीक है। अब मजार के बारे में देखो। अब मजार क्या होती है? मजार उसको कहते हैं किसी पीर को जहां दफनाया जाता है, किसी पीर को दफनाया जाता है, किसी पीर को, जैसे कि पीरों का पीर राम सा पीर को कहा जाता, जो राम पीरों का पीर राम सा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। साथ ही ध्यान रखना है। तो ये पीर, जो पीर होते हैं उनको जहां पर दफनाया जाता है वह मजार कहलाती है, जहां पर पीर को दफनाया जाता है, जहां पर जहां पर पीरों को दफनाया जाता है, दफनाया जाता है, या हम कह सकते हैं इस पीर को दफनाया जाता है, पीर को दफनाया जाता है। तो वहां पर क्या बना दी जाती है? मजार बना दी जाती है। जहां पर सूफी संत को दफनाया जाता है वहां पर दरगाह बनाई जाती है। और जो मकबरा कहाँ पर बनाया जाता है? मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को जब दफनाया जाता है वहां पर मकबरा और मस्जिद, जहाँ पर धार्मिक स्थल जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। और मैं आपको बता दूं, एक मस्जिद और आती है, उसका नाम है जामा मस्जिद। जहां पर एक आती है जामा मस्जिद, इसमें क्या होती है कि सप्ताह में एक बार नमाज पढ़ी जाती है। वो क्या कहलाती है? जामा मस्जिद कहलाती है। हो गई आपकी बात क्लियर? हाँ। अगला जो क्वेश्चन आता है और अंतिम अपना क्वेश्चन आता है कि सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिलानी में, भीनमाल में, झालरापाटन में, नागदा में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कर्नल जेम्स, साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो कर्नल जेम्स टोड था, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर। कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का पिता, जनक
कहा जाता है, कहा जाता है। और आपको ध्यान रख लेना है साथियों, इन्होंने माउंट आबू को, माउंट गुरु सीकर को, गुरु सीकर को क्या कहा था? हिंदू ओलंप्स, हिंदू ओलंप्स कहा था। और ध्यान रखिएगा आपको, यह मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। मानमोरी, मानमोरी शिलालेख को कहाँ पर फेंक दिया था? समुद्र में फेंक दिया था। ध्यान रखिएगा साथियों, कर्नल जेम्स टोड को एक जागीर दी गई थी भोरासवाड़ा की, भोरासवाड़ा की इसको जागीर दी गई थी। ध्यान ध्यान, जिसको क्या कहा गया था? टोटगढ़, टोटगढ़। अब यहाँ पर इसने किसका निर्माण कराया था? टोटगढ़ दुर्ग का, टोटगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बातें। नागदा में सास बहू का मंदिर है, हमने पढ़ लिया, 2 बार तो पढ़ ही लिया। भीनमाल जालोर में है, कहाँ पर है? भीनमाल जालोर में है, भीनमाल जालोर में है। जिसको हवेन सांग ने क्या कहा था? इसको पिलोमोलो कहा था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। तो साथियों आपको इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के पास में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।